तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम सारी लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो संबंधित हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपीटीटी और एनआईओएस डीएलएड सहित एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती कट ऑफ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हर एक अपडेट पे डिस्कशन करते हैं, लेकिन एट फर्स्ट रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें, और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं एडेड जूनियर उत्तर कुंजी आपत्ति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जो उत्तर कुंजी है वो जारी की जा चुकी है, लेकिन इस पर आपत्तियों के लिए आपको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर आपकी आपत्ति विषय विशेषज्ञों के माध्यम से सही पाई जाती है और 1 नंबर आपके बढ़ते हैं, या उस विकल्प में या उस प्रश्न में कोई परिवर्तन होता है, तो 500 रुपये ऑनलाइन मोड से आपको रिफंड किए जाएंगे। अगर उस पर कोई आपत्ति पर कोई विचार नहीं होता, यानी कि कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, तो 500 रुपये आपके जब्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर सोच समझ कर ही छात्र आपत्ति कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और 500 रुपये की पेमेंट छात्रों के लिए काफ़ी मशक्क़त से जुटानी पड़ रही है। तो दोस्तों, इसका एक ही सॉल्यूशन रहता है कि आप सभी छात्र एकजुट हो जाएं और एक ही विषय के बहुत सारे छात्र एकजुट होकर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके आप लोग आपत्तियां सिर्फ एक लोग ही करें, जिससे बाकी लोगों का पेमेंट भी बचेगा और यहाँ पर आपत्ति भी हो जाएगी। और आपत्ति करने पर ऐसा नहीं है कि अगर उस प्रश्न में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो सभी को नहीं लाभ मिलेगा, सिर्फ उसी को मिलेगा, ऐसा हरगिज नहीं है। सभी को लाभ मिलना है। तो इस वजह से आपत्तियां आप सभी मिलकर करें तो श्रेयस्कर होगा। और साथ ही साथ एक सॉल्यूशन और भी बताना चाहेंगे। आपने बहुत बड़े बड़े ऑनलाइन कोचिंग संस्थाओं के पेड कोर्सेज लिए थे, आप उन टीचर्स से उस संबंधित कोचिंग संस्थान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक मोटी पूंजी आपने दी है और उनके लिए 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग आसानी से आपत्तियां कर सकते हैं और साथ ही साथ उनके पास विषय विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, उनका चैनल पर अपने नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन अवश्य आप उनसे एक बार परस्यू कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और उनको आई थिंक आगे आना होगा और आना भी चाहिए। छात्र हित की बात है। कम से कम उनके पास मैथ्स के हो गए, साइंस के हो गए, एसएसटी के हो गए, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक सब्जेक्ट के बड़े बड़े विशेषज्ञों सहित तमाम ऑनलाइन कोचिंग है। जब भाई प्रचार प्रसार करना होता है तो एक बड़ी टीम, मैराथन क्लास, फला ढिमका क्लास, ये सब दिखाते हैं। लेकिन जब छात्र हित की बात आती है तो यहाँ पर उनको आगे आना चाहिए, और कम से कम आप अपने सब्जेक्ट के जो भी विषय विशेषज्ञ हैं उनके अकॉर्डिंग प्रश्नों का अवलोकन करवाएं, और जहाँ पर भी आपको दिक्कतें समझ में आ रही हैं तो अवश्य ही आपत्तियां खुद करें, जिससे छात्रों का जो आर्थिक बचत है वो भी होगा, और साथ ही साथ छात्रों का जो विश्वास है वो आपके संस्थान के प्रति और भी बढ़ेगा। इससे इनका लाभ ही है, लेकिन आई थिंक कोई ऐसा अभी तक संस्थान नहीं आगे आया है जो ऐसी हेल्प कर पाए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उन बड़े बड़े संस्थानों तक ये आपकी आवाज़ अवश्य पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की बात करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन आपका भूमिगत जल वाला है, जिसमें मृदा अपरदन की बात कही गई है, वो क्वेश्चन हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम मैथ्स में बात करें तो -1/x + 1/y + 1/z करके कोई क्वेश्चन है, वो भी पूरी तरीके से गलत है, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकाला जा सकता है। और बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं। एक शायद समापन वाला आर्टिकल 169 से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो हो गया। और भी मेरे को याद नहीं आ रहे उतने, लेकिन बहुत सारे कमेंट अभ्यर्थियों ने किए हैं। हिंदी में 4 से 5 प्रश्नों पर आपत्तियां बताई जा रही हैं, संस्कृत में भी 2 से 3 प्रश्न, मैथ्स में 2-3 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों कन्फ्यूजन है, उनके द्वारा आपत्तियां की जा रही हैं। साइंस में भी यही हाल है। तो अगर देखा जाए तो गलत प्रश्नों का यहाँ पर धीरे धीरे अंबार लग रहा है और आपत्तियों की लगातार अभ्यर्थी सोच रहे हैं, लेकिन यही आर्थिक एक हालात नज़र आ जाते हैं कि 500 रुपये यार लगेगा, अगर आपत्ति का अगर सॉल्यूशन नहीं मिला तो मेरे पैसे खराब हो जाएंगे।
तो ये डर सता रहा, इसी वजह से अभ्यर्थी आपत्ति नहीं कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर आपत्तियों का एक गलत फायदा भी उठाया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में इतनी ज़्यादा आपत्तियां कर दी गई थी कि ये कंडीशन आयोग को लगानी पड़ी, पीएनपी को। ठीक है, तो ये हो जाती है आपत्तियों के रिलेशन में बात। जैसा मैंने बताया है वैसा आप बिल्कुल करें, और प्रश्नों को आप कमेंट कर दें। एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे कि मुझको भी हेल्प मिल सकेगी, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का, हर एक पेपर को अवलोकित करना मेरे भी थोड़ा बस की बात नहीं है। तो आप बताएं, मैं खुद रिव्यू करूंगा कि कौन से क्वेश्चन में यहाँ पर आपत्ति की जा सकती है। तो उन सारे क्वेश्चंस की एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच भी सकेगी, आपको साक्ष्य भी मिल पाएंगे, क्योंकि कमेंट्स में और साथ ही साथ आप लोग एक दूसरे से व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी जुड़ के ये चीज़ें कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं यूपीटीटी के सर्वर के बारे में। दोस्तों यूपीटीटी के आवेदन की जो अंतिम तिथियां हैं वो काफ़ी नज़दीक आ चुकी हैं, लेकिन सर्वर ने काम करना ठप कर दिया है। क्योंकि जब अभ्यर्थी पेमेंट करते हैं, पेमेंट गेटवे पर जाते हैं, तो पेमेंट का उनको कोई भी ऑप्शन विजिबल नहीं होता है, जिससे पेमेंट अभ्यर्थियों का अटक रहा है। तो इसी पेमेंट अटकाव के चलते जो अभ्यर्थियों का पूर्ण आवेदन है वो नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में पीएनपी के जो अधिकारी हैं उनको अवगत करवा दिया गया है, और उन्होंने यहाँ पर इस समस्या का जल्द ही निराकरण करने का आश्वासन भी दिया है। तो बहुत जल्द, आई थिंक 1 से 2 दिन में ये सर्वर प्रॉब्लम ठीक की जाएगी। लेकिन इसी बीच आपके लिए खुशखबरी हम बता दें, यहाँ पर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, वो यूपीटीटी से ही रिलेटेड है। रिट पिटीशन नंबर है 14812 ऑफ 2021। अश्वनी कुमार मिश्रा जी की बेंच से यह आदेश डिलीवर हुआ है। मैं कोर फैक्टर ही आपको समझाऊंगा। इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट पटिशनर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हैज ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटी, देयर वुड बी no reason for respondent not to accept petitioner's application form for appearing in UPTET examination in the event other formalities are fulfilled and required qualification is possessed by them। तो यहाँ पर साफ साफ कोर्ट ने कहा है कि एनसीटी ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड एनआईओएस से जो किए हुए हैं उनको। तो क्या दिक्कत है यहाँ पर रिस्पोंडेंट को कि वो यूपीटीटी के जो एग्जामिनेशन में है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करवा रहे हैं, या पटिशनर्स के जो एप्लीकेशन है उन पर जो है विचार नहीं कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अ रिट ऑफ मैंडमस इज इशूड टू द रेस्पोंडेंट नंबर 4 टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन फॉर्म for all the candidates who have secured diploma in elementary education from NIOS for appearing in the UPTET 2021। तो साफ साफ यहाँ पर जज साहब ने ऑर्डर सुना दिया है कि जो भी जितने भी NIOS से डीएलएड किए हुए छात्र हैं उन सभी का UPTET 2021 का आवेदन फॉर्म यहाँ पर रेस्पोंडेंट एक्सेप्ट करे। ठीक है, साफ साफ देख सकते हैं, मैंडमस इशूड टू रेस्पोंडेंट नंबर 4 टू एक्सेप्ट एप्लीकेशन form for all candidates who have secured NIOS DLED। Writ petition is accordingly disposed of। 22/10/2021 का ये जजमेंट है, एकदम लेटेस्ट है। 22 तारीख को ये जजमेंट सुनाया गया है। तो अब दोस्तों यहाँ पर पीएनपी ने हालांकि प्रपोजल भेजा है, तो शासन स्तर को यहाँ पर तुरंत निर्णय लेना होगा और इनका आवेदन होकर रहेगा। तो इस वजह से आपको भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन आपको ये चाहिए था कि पहले आवेदन कर लेते तो इस प्रकार की झंझावातों से ना गुजरना पड़ता। तो फिलहाल के लिए ये हो जाती है दोस्तों NIOS डीएलएड के लिए खुशखबरी, और साथ ही साथ यूपीटेट के जो सर्वर ठप होने से परेशान है उनके लिए भी एक थोड़ी सी राहत भरी खबर कि NIOS डीएलएड के आवेदन बहुत जल्द स्टार्ट होंगे, तो आपको भी मौका मिलेगा। और आई थिंक जो आवेदन तिथि है वो 4 से 5 दिन अवश्य बढ़ाई जाएगी, ऐसा सीटेट में भी देखने के लिए मिला है। अब दोस्तों एडेड जूनियर कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई रहने वाला है। आपको मैंने पहले ही कट ऑफ के वीडियो में बताया था। बहुत सारे अभ्यर्थियों को कहना था कि सर बहुत कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन जब कमेंट्स अभ्यर्थियों ने देखे हैं तो उनको खुद ही समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर एक से एक धुरंधर है। धुरंधर क्यों ना निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सीटें बहुत कम हैं और सब्जेक्टिव कमांड अभ्यर्थियों की काफ़ी ज़्यादा थी। हिंदी में तो यहाँ 75 के नीचे चयन की बहुत कम गुंजाइशी नज़र आ रही हैं कि 75+ का ही अपॉइंटमेंट यहाँ पर हो पाएगा। यही हालात अगर देखे जाएं तो 72 से 74 यहाँ पर यूआर की अगर हम बात करें तो वो सेलेक्ट हो पाएगा यहाँ पर एसएसटी के अंदर।
अगर मैथ्स की बात करें तो 73 से 75 गुणांक रहने की संभावना है। वहीं पर अगर हम संस्कृत की बात करें तो इनका 75 प्लस, इंग्लिश की बात करें तो 74 प्लस। इस प्रकार के गुणांक आपके अगर हैं तो अवश्य आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज यूआर कैंडिडेट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम बात करें तो दोस्तों एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कट ऑफ भी 70 के नीचे नहीं रहने वाला है, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। वहीं पर एसटी कैंडिडेट्स का 71 72 प्लस है, तो वो सुरक्षित जोन में कहे जा सकते हैं। पीएच कैंडिडेट्स की बात करें तो उनका 69 70 के करीब है, तो भी वो सुरक्षित जोन में भी हैं। और एक्स कैंडिडेट्स जो हैं, एक्स आर्मी वगैरह के, एक्स सर्विसमैन कह लें, तो उनका भी कट ऑफ 69 70 या 68 69 के करीब रहने वाला है, क्योंकि जो एक्स आर्मी वगैरह है वो कैंडिडेट्स बहुत कम मिला करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए कट ऑफ पर भी चर्चा रह चुकी है। अब आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ओबीसी कैंडिडेट का वही यूआर से आप 2-2 पॉइंट घटा लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लगभग वही 73-74 प्लस ही रहने वाला है। 73 प्लस वाले ही अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए काफ़ी मुश्किलें हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं 68 बन रहा, 69 बन रहा, तो आप लोग उसका कट ऑफ अपना क्लियर कर लें और फिर इसके बाद उसका जोड़ गांठ के अपना मेरिट बना लें। प्रोसीजर आपको पता ही होगा, उसके अकॉर्डिंग आप सेटअप कर लें। और इसका जो रिकॉर्डिंग वीडियो है कट ऑफ का, ये यहाँ पर यहाँ पर आपको इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, उसको देखकर भी अनुमान लगा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।